हुकूमत समेत दीगर की अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। नैब तरमीम कलअदम करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 5-0 से फैसला सुनाया। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि इन तरमीम में बहुत से तरमीम के मेमार मिस्टर नियाजी खुद थे। उन्होंने नेक नियति से दरख्वास्त दायर नहीं की थी। बानी पीटीआई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में काबिल समाअत ही नहीं थी। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आइनी है। फैसले में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन रिजवी के इजाफी नोट्स भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। विफाकी हुकूमत और दीगर की अपीलें मंजूर कर ली। बानी पीटीआई के हक में फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से फैसला सुनाया। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई नैब तरमीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। पार्लिमान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के लिए गेट कीपर नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट को जब भी मुमकिन हो कानून साजी बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। फैसले में जस्टिस अतर मिनुल्ला का इजाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने अक्सरियती फैसले से इत्तफाक किया, लेकिन वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद की। जस्टिस हसन रिजवी का इजाफी नोट बाद में जारी किया जाएगा। जस्टिस हसन रिजवी ने भी फैसले से इत्तफाक लेकिन वजूहात से इख्तलाफ किया। नैब तरमीम में बहुत से मामलात नैब के दायरा इख्तियार से निकाले गए। नैब 50 करोड़ से कम के मामलात की तहकीकात नहीं कर सकता। धोखाधही मुकदमे की तहकीकात नैब तभी कर सकता है जब मुतासरीन की तादाद 100 से ज्यादा हो। ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का रिमांड बाद में 30 दिन तक बढ़ाया गया। नैब विफाकी, सूबाई या मकामी टैक्स मामलात पर कार्रवाई नहीं कर सकता। रेगुलेटरी इदारों को नैब दायरा इख्तियार से निकाल दिया गया। नैब तरमीम में विफाकी काबीना और कमेटियों के फैसलों को इस्तिस्ना दिया गया है। हुकूमत समेत दीगर की अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। नैब तरमीम कलअदम करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 5-0 से फैसला सुनाया। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि इन तरमीम में बहुत से तरमीम के मेमार मिस्टर नियाजी खुद थे। उन्होंने नेक नियति से दरख्वास्त दायर नहीं की थी। बानी पीटीआई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में काबिल समाअत ही नहीं थी। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आइनी है। फैसले में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन रिजवी के इजाफी नोट्स भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। विफाकी हुकूमत और दीगर की अपीलें मंजूर कर ली। बानी पीटीआई के हक में फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से फैसला सुनाया। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई नैब तरमीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। पार्लिमान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के लिए गेट कीपर नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट को जब भी मुमकिन हो कानून साजी बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। फैसले में जस्टिस अतर मिनुल्ला का इजाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने अक्सरियती फैसले से इत्तफाक किया, लेकिन वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद की। जस्टिस हसन रिजवी का इजाफी नोट बाद में जारी किया जाएगा। जस्टिस हसन रिजवी ने भी फैसले से इत्तफाक लेकिन वजूहात से इख्तलाफ किया। नैब तरमीम में बहुत से मामलात नैब के दायरा इख्तियार से निकाले गए। नैब 50 करोड़ से कम के मामलात की तहकीकात नहीं कर सकता। धोखाधही मुकदमे की तहकीकात नैब तभी कर सकता है जब मुतासरीन की तादाद 100 से ज्यादा हो। ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का रिमांड बाद में 30 दिन तक बढ़ाया गया। नैब विफाकी, सूबाई या मकामी टैक्स मामलात पर कार्रवाई नहीं कर सकता। रेगुलेटरी इदारों को नैब दायरा इख्तियार से निकाल दिया गया। नैब तरमीम में विफाकी काबीना और कमेटियों के फैसलों को इस्तिस्ना दिया गया है।